Hey chat, what's up? तो जैसा कि तुम सब लोग को पता है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पोस्टपोन्ड हो गई है और बहुत ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो गई है। और इन मूवीज़ को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, तो दुख भी हुआ है, इंक्लूडिंग मी एंड अदर सुपर हीरो फैंस। और ये दुख जल्दी कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि दुख बड़ी भद्दी चीज़ होती है। आज जल्दी जाता है लेकिन जाने में बड़ा टाइम लगाता है। लेकिन इस दुख से दूर जाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो कि बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से हमें इस दुख से निकाल सकती है, और वो है फैन थियरीज, जो कि हम और आप जैसे फैंस ने बनाई होती है पॉप कल्चर की चौखट पर बैठकर। मतलब ऐसी बतौलेबाजी जिसमें आनंद ही आनंद हो। और यही चीज हमें एवेंजर्स मूवीज के पोस्टपोन होने के दुख से उभर पाने में मदद करेगी। जहां एज वी नो कि आरडीजे को एज डॉक्टर डूम कास्ट कर लिया गया है, तो उसी के चलते डॉक्टर डूम और आयरन मैन के कनेक्शन को लेकर काफी क्रेजी थ्योरीज निकल के आ रही हैं। तो आ गया हूं मैं उन्हीं में से कुछ क्रेजी फैन थ्योरीज निकाल के, जिसको सुनकर और बताकर हम और आप दोनों मजे लूटेंगे। जहां हल्की फुल्की शुरुआत करने के लिए पहली थ्योरी आती है कि आयरन मैन ही डॉक्टर डूम है। कृपया गाली देने से पहले पूरी बात सुन ले एंड फिर बोल देना जो बोलना है भाई। तो ये थ्योरी कुछ इस तरह से है कि एज वी ऑल न्यू, पूरे सकल पंच को पता है कि आयरन मैन की डेथ हो जाती है एंड गेम में। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि आयरन मैन ही डॉक्टर डूम था। कहने का मतलब यही है कि आयरन मैन की जो डेस्टिनी थी वो डॉक्टर डूम बनना थी, पर वो बन गया गलती से आयरन मैन, और एज आयरन मैन उसने दुनिया बचाई और फिर उसकी डेथ हो गई। बट इन अवेंजर्स डूम्सडे वो फिर से रेजरेक्ट होगा, यानी उसका पुनर्जन्म होगा एज डॉक्टर डूम, और इस बार वो वही बनेगा जो उसकी डेस्टिनी थी, जो उसकी किस्मत थी, डॉक्टर डूम। और यही रीज़न होगा कि वाई डॉक्टर डूम लुक्स लाइक आयरन मैन। जहाँ ये थ्योरी सुनने के बाद मुझे इसमें कुछ खास दिखा नहीं, इसीलिए मैंने शुरुआत में रख दी। जहाँ पर अब अगर अपन आए अपनी अगली थ्योरी पे, जो कि काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा, सुनो तो सही तुम। तो ये थ्योरी है वीडियो का टाइटल, जो है डॉक्टर डूम वर्सेस आयरन मैन, जो कि हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे में हो या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि डूम्सडे के अंदर ही हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर जब इनकर्जन्स हो रहे हों, तब हमें एक दूसरे यूनिवर्स का आयरन मैन दिखाया जाए, जो कि एक डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स होगा, जहाँ पर आयरन मैन दुनिया को नहीं बचा पाता है और उसी चीज़ का रिग्रेट उसे खाया जा रहा होता है। समथिंग लाइक वी वॉच्ड इन आयरन मैन 3, जहाँ ये आयरन मैन थोड़ा सा एजेड हो सकता है, और भी ज़्यादा एडवांस्ड हो सकता है, या फिर आयरन मैन की अल्टीमेट फॉर्म ही हो सकता है, सुपीरियर आयरन मैन से भी ज़्यादा पावरफुल। और इसने ऐसी एक मशीन बना रखी हो जिससे आगे आने वाली किसी भी मुसीबत का पता चल सके, एज इन फ्यूचर देख सके। और जिस तरह आयरन मैन 3 के अंदर टोनी स्टार्क को हेडेक्स और विजन्स आ रहे थे कि आगे जाके कुछ तो खतरनाक आने वाला है, उसी तरह इस टोनी स्टार्क को भी एक विजन या फिर उस मशीन के थ्रू पता चलता है, उस इन्वेंशन के थ्रू पता चलता है कि आगे जाके डॉक्टर डूम क्या करने वाला है और उसके ट्रू इंटेंशंस क्या है। और जब डॉक्टर डूम आयरन मैन का नाटक करके सभी अवेंजर्स, एक्समैन सभी को पागल बनाकर इस दुनिया को बचाने का ढोंग करते हुए, या फिर उसकी आइडियोलॉजी ही ऐसी हो कि मैं इस इनकर्जन्स में बर्बाद होती हुई दुनिया के पीसेस उठाकर एक नई दुनिया बना के इस दुनिया को बचा ही रहा हूँ, जो कि अपने डिल्यूजन में वो ऐसा सोच रहा हो, तो उसका डिल्यूजन ब्रेक करने के लिए या फिर सारे अवेंजर्स को सच्चाई दिखाने के लिए ये आयरन मैन वहाँ पर सामने आए। जहाँ इन दोनों के बीच में वहाँ पर एक अच्छा खासा डायलॉग भी हो सकता है, जिसमें दोनों की आइडियोलॉजीज़ का टकराव हो। जहाँ डॉक्टर डूम बोले कि मैं दुनिया बचा रहा हूँ इसके ऊपर कंट्रोल रखकर, जहाँ आयरन मैन फिर बोले कि तुम वैलिडेशन पाने के लिए, इतने सारे लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, अपना हक जमाने के लिए और उनकी फ्री विल मारने के लिए ये सब कर रहे हो। जहाँ डॉक्टर डूम अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, ठीक थेनोस की तरह कि आधी दुनिया ख़त्म करके यूनिवर्स में बैलेंस ला दिया जाएगा जिससे कोई नहीं मरेगा। उसी तरह डॉक्टर डूम की भी आइडियोलॉजी होगी कि जिस तरह फ्री विल देने से ये पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स कर रहा है, मैं उसी फ्री विल को छीन के अपना कंट्रोल जमा लूँगा, ताकि सारी चीज़ें एक हिसाब से और एक सर्टेन वे में चले और कभी भी कोई फिर ऐसा इनकर्जन्स जैसा इवेंट देखने को ना मिले, और इस तरह मैं दुनिया को बचा लूँगा। जहाँ पर जिस तरह थेनोस इस आइडियोलॉजी में पूरी तरह से सही था, डॉक्टर डूम कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी में एक करप्शन अपने अंदर रखेगा ही सही, क्योंकि उसको इस दुनिया को बचाने से ज़्यादा लोगों के ऊपर हक जमाने का शौक। सारी चीज़ें उसके हिसाब से चले, सब उसकी बात माने, सब उसकी सुने और सब उस पर ही ध्यान दे।
उसे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देना है। और ये आयरन मैन जिसे हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट आयरन मैन, उसकी इसी आइडियोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा और उसको एक्सपोज करेगा बाकी सारे अवेंजर्स, एक्स मैन और बचे हुए लोगों के सामने। और वहाँ पर हमें देखने मिलेगी एक बहुत ही एक बहुत ही जानदार बैटल आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम की, जहां डॉक्टर डूम को तो आरडीजे प्ले कर ही रहे हैं, पर ऐसा हो सकता है कि वहां पर आयरन मैन को भी आरडीजे ही प्ले करें और हमें अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर आरडीजे के डॉक्टर डूम का आरडीजे के ही आयरन मैन से सामना देखने को मिले। भाई मज़ा आ जाएगा। दैट वुड बी बियॉन्ड एपिक। तो ये थी मेरी एक छोटी सी थ्योरी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर, और आप लोगों की अगर अपनी कुछ थ्योरीज हो तो वो कमेंट बॉक्स में दान कर दे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सके, इस मंडली का हिस्सा बन सके। इफ़ यू आर कल्चर्ड पर्सन, आप अगर एक कल्चर्ड इंसान हो तो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, बाय।